Hello everyone, welcome to Samta Education Trust. This is Neelam, your mentor for English, and today we are going to discuss sentence rearrangement. So बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन. एंड लास्ट सेशन में भी हमने सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे ही बात की थी, डिस्कशन किया था, एंड आज भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं. सो देखते हैं. In the questions given below, a sentence has been broken down into 4 fragments labeled A, B, C, D and arranged not necessarily in the correct order. You have to find the correct order of arrangement from the options given below. मतलब बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक ही सेंटेंस होगा शायद, या एक पैसेज होगा, उसे ब्रेक करके दिया हुआ है ए बी सी एंड डी सेंटेंस में, एंड उसे आपको अरेंज भी कर दिया है, लेकिन वो ऑर्डर जरूरी नहीं कि सही हो, मतलब वो गलत भी हो सकता है या सही भी. तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है करेक्ट ऑर्डर या करेक्ट अरेंजमेंट फाइंड करनी है. एंड अगर दिया हुआ जो अरेंजमेंट अगर वो बिल्कुल सही है, तब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई. अदरवाइज आपके ऊपर के जो 4 ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, उनमें से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है. सो यहाँ पर देखेंगे आप इस सेंटेंस को, या यहाँ इस पैसेज को आप देख रहे हैं 4 सेंटेंसेस में डिवाइड कर दिया गया है. तो आपको यहाँ से इसे पढ़ना है कि क्या ये एक सही सिक्वेंस में है, क्योंकि सपोज ये एक पैसेज होगा तो पैसेज का स्टार्टिंग का जो सेंटेंस होगा वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा, एंड का जो सेंटेंस होगा वो सारी चीज़ों को कंक्लूड करने वाला होगा, या फिर बीच के जो सेंटेंस होंगे वो लिंकिंग सेंटेंस होंगे. मतलब कि जैसे सपोज अगर ये फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस से लिंक करता हुआ सेकंड होना चाहिए, लिंक से सेकंड से लिंक करता हुआ थर्ड, एंड थर्ड से लिंक करता हुआ फोर्थ सेंटेंस होगा. सो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इन्हें अरेंज करना है. सो जैसे कि अब यहाँ पर देखेंगे एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अ सिचुएशन वेयर बैंक. तो क्या इस तरीके से कोई पैसेज की शुरुआत हो सकती है, किसी सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है एंड से, कंजंक्शन से? नहीं हो सकती. मतलब कि ये जो दिया हुआ अरेंजमेंट है ये बिल्कुल गलत है. सो यहाँ पर अरेंजमेंट की जरूरत है, इसे सही ऑर्डर में हमें लाना है. सो अब देखते हैं कि इसका फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा. अब देखिए ऑर्डर हमें ये दिए गए हैं, मतलब कि ये हम क्या करेंगे, अब ऑप्शन से ही चेक करेंगे. इस तरीके की जो अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस में हम ये जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन से ही हम सेलेक्ट करते हैं, हमें ऑप्शन से ही यहाँ पर हिंट मिल जाती है. अब देखिए बोला जा रहा है कि बी फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, तो बी को चेक करेंगे. तो बी में बोला जा रहा है रूल्स एंड रेगुलेशन एट द एक्सपेंस ऑफ द बैंक. शायद ये हो सकता है पहला. सेकंड देखते हैं बी के साथ क्या ए कनेक्ट कर रहा है. एक्सपेंस ऑफ द बैंक एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अ सिचुएशन वेयर बैंक. नहीं, बी में जो बात बोली जा रही है उसको ये ए बिल्कुल यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर रहा है. सो ये तो हमारा सही सीक्वेंस नहीं हो सकता. देन हम चेक करेंगे सेकंड वाले ऑप्शन से. फर्स्ट सेंटेंस कहा जा रहा है डी. सो डी को चेक करते. अ बैंक फ्रॉड इज अ सिचुएशन इन विच एम्प्लॉइज सबवर्ट. कि एम्प्लॉय क्या कर देते हैं, सबवर्ट कर देते हैं, मतलब अवॉइड करना या सैबोटेज करना कहते हैं. सो सबवर्ट कर देते हैं. एंड बी देखते हैं यहाँ पर, मतलब कि सेकेंड सेंटेंस डी के बाद बोला जा रहा है ए सबवर्ट एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अ सिचुएशन वेयर बैंक. ऐसी कोई बात तो नहीं की जा रही डी में, डी को ये सेंटेंस बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर रहा है. सो ये भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है. अगेन डी हमने फर्स्ट ही चेक कर लिया था, डी सही लग रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस शुरुआत का सेंटेंस लग रहा है अ बैंक फ्रॉड. मतलब यहाँ पर ये जो कंप्लीट पैसेज है, इसका जो सब्जेक्ट है ये बैंक फ्रॉड ही हो सकता है. सो यहाँ पर डी तो सही है. बी चेक कर लेते हैं, क्या डी को बी लिंक कर रहा है कि बैंक फ्रॉड एक सिचुएशन है जिसमें एम्प्लॉय सबवर्ट कर देता है. सबवर्ट मतलब किसी चीज को अवॉइड करना. क्या अवॉइड करता है, डी के बाद बोला जा रहा है बी. बी एंड बी बोला है सबवर्ट क्या कर देता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस. यस, रूल्स एंड रेगुलेशन को अवॉइड कर देता है एट द एक्सपेंस ऑफ द बैंक, बैंक के एक्सपेंस से. यस, हो सकता है. बी के बाद बोला जा रहा है ए ऑफ द बैंक एंड इज डिफरेंट फ्रॉम सिचुएशन वेयर बैंक. बिल्कुल ए भी कर रहा है. एंड लास्ट में बैंक के बाद वेयर अ बैंक, सॉरी सी होगा, वेयर अ बैंक इटसेल्फ वायलेट्स रूल्स एंड रेगुलेशन इन ऑर्डर टू बेनिफिट शेयर होल्डर्स. तो यस, यहाँ पर ये जो कनेक्शन है बिल्कुल सही फॉर्म हो रहा है. तो ये हमारा सही आंसर हो सकता है. अब ये जो डी ऑप्शन है, डी में बोला जा रहा है बी फर्स्ट सेंटेंस, एंड बी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता. रूल्स एंड रेगुलेशन एट द एक्सपेंस, ये स्टार्टिंग का सेंटेंस नहीं लग रहा है. सो ये भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा. सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर सी हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एंड आपके पास यहाँ पर 2 मिनट है, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सही यहाँ पर ऑप्शन होगा.
So let's check. Desire to fight corruption and a government that is insincere in its injustice must protect whistleblowers. Whistleblower का मतलब होता है ये कोई एम्प्लॉय हो सकता है किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब कि कोई पर्सन जो एम्प्लॉय है किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का, जो इंफॉर्मेशन लीक करता है बाहर पब्लिक में, मतलब उस कंपनी से रिलेटेड, जिस कंपनी में वो एम्प्लॉय है या काम कर रहा है, उस कंपनी की सीक्रेट या इंफॉर्मेशन रिवील कर देता है पब्लिक में या सीनियर अथॉरिटीज को, उसे हम कहते हैं विसल ब्लोअर. सो इनजस्टिस मस्ट प्रोटेक्ट विसल ब्लोअर्स रादर देन प्रोसिक्यूट देम. सो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस एंड बोला जा रहा है कि बी. सो बी में बोला जा रहा है अ गवर्नमेंट दैट इज इनसिंसियर इन इट्स बिल्कुल सही है, हो सकता है ये फर्स्ट सेंटेंस, ये सही चॉइस हो सकती है. इसके बाद देखते हैं बी के बाद क्या ए कनेक्ट कर रहा है. इनसिंसियर इन इट्स डिजायर, जो कि डिजायर में इनसिंसियर है. यस टू फाइंड करप्शन बिल्कुल सही है. एंड से यहाँ पर करप्शन एंड करप्शन के बाद इनजस्टिस तो आएगा ही. सो ये भी सी बिल्कुल सही है. एंड से हमें हिंट मिल रही है कि एंड क्या, करप्शन एंड इनजस्टिस मस्ट प्रोटेक्ट विसल ब्लोवर्स rather than prosecute them. So yes, ये बिल्कुल सही लिंक फॉर्म हो रही है. लेकिन हमें बाकी के ऑप्शंस भी चेक करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हो सकता है इससे भी सही ऑप्शन कहीं और नीचे मिल जाए, कई बार ऐसा होता है. एंड क्लोज टेस्ट के केस में भी ऐसा होता है कि हमें लगता है यस ये वर्ड ही सही आंसर है, फिट हो रहा है, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन कहीं नीचे के ऑप्शंस में होता है. तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी बी है, लेकिन बी के बाद बोला जा रहा है डी. एंड बी में बोला गया जा रहा था अ गवर्नमेंट दैट इज सिंसियर इन इट्स. एंड डी में बोला जा रहा है रैदर देन प्रोसिक्यूट. सो ये बी के बाद डी का कोई भी कनेक्शन फॉर्म नहीं हो रहा है. डी फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर नहीं हो सकता. रैदर देन से कोई सेंटेंस या पैसेज शुरू हो ही नहीं सकता है. सी में बोला गया था इनजस्टिस मस्ट प्रोटेक्ट, नहीं, इससे बेटर ऑप्शन हमारा ए ही था. सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर ए. एंड ये भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि ये जो गिवन अरेंजमेंट थी ये बिल्कुल सही नहीं थे, क्योंकि डिजायर टू फाइट करप्शन एंड अ गवर्नमेंट दैट इज, ये सही लिंक फॉर्म नहीं हो रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. So let's check. Encounter killings make a mockery of law and justice for all and are also a gross of whether that person has committed a crime or not, violation of an individual's right and rights irrespective. मतलब बोला जा रहा है कि जो एनकाउंटर किलिंग होती है इससे लॉ एंड जस्टिस जो हो जाता है ये स्पॉइल हो जाता है, क्योंकि पता नहीं कि जिसकी एनकाउंटर किया जा रहा है, जिस पर्सन को मारा जा रहा है, उसने वो क्राइम किया है या नहीं, इस तरीके की बात यहाँ पर की जा रही है. तो यहाँ पर चेक करते हैं. फर्स्ट ए दिया हुआ है एंड ए में बात करें लॉ एंड जस्टिस फॉर ऑल आर ऑल्सो अ ग्रॉस. उसके बाद सी ऑफ वेदर दैट पर्सन हैज कमिटेड अ क्राइम. सो यहाँ पर देखेंगे कोई कनेक्शन तो फॉर्म नहीं हो रहा है ए के बाद सी का, सो ये तो गलत हो जाएगा. देन नेक्स्ट देखते हैं ए के बाद बी. यहाँ पर देखिए एनकाउंटर किलिंग मेक अ मॉकेरी ऑफ
लॉ एंड जस्टिस फॉर ऑल एंड आर ऑल्सो अ ग्रॉस, ओके ओके, यहाँ पर मैंने सी को ये पढ़ लिया था, ये था ऑफ वेदर दैट पर्सन हैज कमिटेड। सो यहाँ देखेंगे एनकाउंटर किलिंग्स मेक अ मॉकेरी ऑफ वेदर, ऑफ है एंड फिर से यहाँ पर ऑफ, तो इस तरीके से सेंटेंस फॉर्म नहीं किए जाते, इसीलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया था। अब यहाँ देखते हैं ए के बाद बी बोला जा रहा है। सो एनकाउंटर किलिंग्स मेक अ मॉकेरी ऑफ, एंड फिर बोला है मॉकेरी ऑफ क्या, लॉ एंड जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस का मॉक करना मतलब कॉपी करता है, फॉर ऑल एंड आर ऑल्सो अ ग्रॉस। अब यहाँ तक तो सही लग रहा है पढ़ने में, डी, अब इसके बाद डायरेक्टली डी। सो ग्रॉस वायलेशन, ग्रॉस वायलेशन, ग्रॉस मतलब होता है कंप्लीट टोटल, ग्रॉस सैलरी सुना होगा आपने। सो वायलेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ, एंड इररेस्पेक्टिव के साथ हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर, यस। सो ये कनेक्शन तो बिल्कुल सही फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ए के साथ बी तो हो ही रहा है, डी के साथ सी का बिल्कुल ग्रामेटिकली सही कनेक्शन फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं सी कहा जा रहा है, एंड सी में अगर हम देखेंगे ऑफ वेदर दैट पर्सन हैज कमिटेड अ क्राइम और नॉट, सो सी से तो इस तरीके से सेंटेंस शुरू हो ही नहीं सकता या कोई पैसेज। देन सी के साथ ए बोला जा रहा है ऑफ वेदर दैट पर्सन हैज कमिटेड अ क्राइम और नॉट, एनकाउंटर किलिंग मेक अ मॉकेरी, ये भी गलत हो जाएगा एंड ये भी गलत। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर बी, ए बी डी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड आपको यहाँ पर 2 मिनट्स मिल रहे हैं, आपको देखना है इसका सही आंसर क्या होगा। सो गाइज यहाँ पर अगर बात करें अंडर इट्स स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम पॉलिसी, अब देखेंगे यहाँ अंडर से शुरू हो रहा है, मतलब कि ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। टूवर्ड्स सोशल सेक्टर लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन के तरफ, तो ये भी फर्स्ट नहीं होगा। सिंस द अर्ली 1990s द इंडियन गवर्नमेंट, मतलब कि 1990 से इंडियन गवर्नमेंट ने, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस शायद हो सकता है। स्टार्टेड श्रिंकिंग, ये भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। सो द फर्स्ट सेंटेंस वुड बी ऑप्शन नंबर सी, हमें क्लियरली समझ में आ गया है। सो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ है एंड यहाँ है, मतलब कि ये हमारा क्लियरली एलिमिनेट यहाँ पर हो जाता है। सो ये भी एक तरीका होता है देखने का, या तो सीधे ऑप्शन से आप चेक करो, सी दिया है, सी को चेक करो, डी दिया है, क्या डी फर्स्ट हो सकता है, या तो आप अगर ऐसे पैसेज को पढ़ते हैं एंड आप इतने फ्लुएंट है पैसेज को पढ़ने में तो आप पढ़ सकते हैं। सो यहाँ से हमने इन्हें एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि हमें पता चल गया फर्स्ट सेंटेंस सी ही होगा, बाकी सारे सेंटेंस जो है ये कंटिन्यूएशन ही दिखा रहा है, क्योंकि ये किसी न किसी कंजंक्शन से या प्रिपोजिशन से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर बात करें सी, अब अगर हमने यहाँ पर ध्यान से देखे तो बी में बात की जा रही है टूवर्ड्स कहाँ, सोशल सेक्टर, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में बात की जा रही है, एंड डी में बोला जा रहा है कि स्टार्टेड श्रिंकिंग इट्स फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो इंडियन गवर्नमेंट में क्या क्या चीजें की, तो हमें ये बी एंड डी का यहाँ पर कुछ कनेक्शन दिखाई दे रहा है कि जो भी चीजें गवर्नमेंट ने की है ये गवर्नमेंट के साथ हुआ। सो शायद बी एंड डी का यहाँ पर पेयर बन सकता है। सो अब चेक कर लेते हैं सी के बाद बी को, क्या सी के बाद बी आ सकता है यहाँ पर।
सो सी में बोला गया था सिंस द अर्ली 1990s द इंडियन गवर्नमेंट, एंड बी में बोला जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट टूवर्ड्स सोशल सेक्टर की तरफ लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन। सो यहाँ पर सी के बाद बी इतना तो यहाँ पर फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि सी में जो बात बोल रही है इससे लग रहा है कि डी जो है सेंटेंस ये पहले आना चाहिए। सो ये तो यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं सी के बाद ए बोला जा रहा है। सो सी के बाद ए सिंस अर्ली 1990s द इंडियन गवर्नमेंट, एंड ए में बोला जा रहा है अंडर इट्स स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम पॉलिसी। यस की गवर्नमेंट जो थी इसकी ये जो प्रोग्राम है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के तहत, अंडर मतलब तहत पॉलिसी, यस ये हो सकता है। देन नेक्स्ट डी बोला जा रहा है स्टार्टेड श्रिंकिंग इट्स फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस। एंड फिर यहाँ पर बोला जा रहा है टूवर्ड्स सोशल सेक्टर लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन। सो यस देखिए डी के साथ बी का कनेक्शन था, लेकिन पहले डी आया देन बी आया। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर सी हियर। यहाँ पर ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लेट्स चेक गाइस। एंड यहाँ पर अगर बात करें द एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर वाटर इमरजेंसी, द एग्जिस्टिंग मतलब पर्टिकुलर किसी चीज पर बात की जा रही है, ये तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। देन द केप टाउन क्राइसिस शुड बी, यस द केप टाउन क्राइसिस हो सकता है, फर्स्ट सेंटेंस शुरुआत हो सकती है इस तरीके से किसी पैसेज की, किसी सेंटेंस की, ये हो सकता है। वेकअप कॉल टू इंडिया अबाउट, ये भी नहीं लग रहा है, चलो ऑप्शन में रख देते। दैट मेनी पार्ट्स, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो कनेक्शन दिखा रहा है। सो हमने देखा कि आइदर हमारा फर्स्ट सेंटेंस बी होगा या सी होगा। सी में हम लोग अभी श्योर नहीं है। सो देख लेते हैं, यहाँ पर सी बोला जा रहा है वेकअप कॉल टू इंडिया अबाउट, एंड इसके बाद बोला जा रहा है द केप टाउन क्राइसिस, नहीं ये बिल्कुल नहीं होगा, ये सी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। फर्स्ट सेंटेंस हमारा ये बी होगा, द केप टाउन क्राइसिस शुड बी। सो यहाँ पर हम देखेंगे ए को भी हम एलिमिनेट कर देंगे, एंड यहाँ पर ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि डी से भी हमारा पहला सेंटेंस नहीं बन सकता, मतलब कि हमारे पैसेज की शुरुआत इस दैट मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऐसे नहीं हो सकती। सो इसे भी एलिमिनेट कर दिया जाता है, एंड जो लास्ट ऑप्शन बचा है वो है बी सी ए डी। सो इसे हम चेक कर लेंगे, ऑब्वियसली यही हमारा आंसर होगा, लेकिन चेक करना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कभी कभार इस तरीके से भी गलतियां हो जाती है। सो बी को देखते हैं, द केप टाउन क्राइसिस शुड बी अ, उसके बाद सी शुड बी अ वेकअप कॉल, यस ये एक वेकअप कॉल हो सकता है टू इंडिया अबाउट, बिल्कुल सही है अबाउट, एंड अबाउट के बाद ए बोला जा रहा है अबाउट द एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर वाटर इमरजेंसी, यस दैट मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री डू वेल विद एंड विल फेस, यस। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर डी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, आई होप सभी का आंसर आ चुका होगा। लेट्स चेक। As a global power, unless threatens security in its own backyard, India cannot emerge. It controls developments that. So यहाँ पर देखेंगे
डी, इट कंट्रोल्स डेवलपमेंट्स दैट, शायद हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस डी से। फिर बोला जा रहा है सी, सो सी, इंडिया कैन नॉट एमर्ज, ये भी हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस, ये तो सी है, ये भी हो सकता है। एंड डी, ए बोला जा रहा है, ए एज अ ग्लोबल पावर, एंड एज अ ग्लोबल पावर इस तरीके से किसी सेंटेंस या पैसेज की शुरुआत नहीं हो सकती, ये तो कंटिन्यूएशन बता रहा है किसी और फ्रेगमेंट का, किसी और पार्ट का। सो ये यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है, एंड ये भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये सही अरेंजमेंट में दिया नहीं है, हमें इसे अरेंज करना ही पड़ेगा। जब ये ऑलरेडी बिल्कुल सही दिया गया होगा तब हमारा आंसर ये होगा, नो अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड। सो यहाँ पर आप चेक करते हैं फर्स्ट डी ऑप्शन को, एंड इट कंट्रोल्स डेवलपमेंट्स दैट इंडिया कैन नॉट एमर्ज, इंडिया कैन नॉट एमर्ज, ओके, हाँ, इंडिया कैन नॉट एमर्ज थ्रेटन सिक्योरिटी इन इट्स ओन बैकयार्ड। सी के बाद बी का कोई कनेक्शन फॉर्म नहीं हो रहा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। देन सी के बाद देखते हैं, सी के बाद ए बोला जा रहा है, इंडिया कैन नॉट एमर्ज एज अ ग्लोबल पावर अनलेस, यस, ये सी और ए तो बिल्कुल सही बन रहा है, देखिए सी और ए यहाँ भी है, सी और ए यहाँ भी है। फिर यहाँ पर चेक करते हैं, सी ए के बाद अनलेस, एंड बोला जा रहा है बी, अनलेस थ्रेटन सिक्योरिटी, अनलेस थ्रेटन सिक्योरिटी, यहाँ कोई कनेक्शन फॉर्म नहीं हो रहा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। एंड ए के बाद देखेंगे डी का, so unless it controls development that threaten security, yes, so the correct choice would be option number C here. Next question guys. So let's check guys. इट्स लेबर पॉलिसीज इन पार्लियामेंट, इट्स मतलब किसी पर्टिकुलर चीज की बात की जा रही है, सो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। पार्लियामेंट ट्रेड यूनियंस गिवन द गवर्नमेंट्स ऑब्ड्यूरेसी इन रिफ्यूजिंग टू डिबेट, ये भी नहीं होगा फर्स्ट सेंटेंस हमारा। द पीपल एंड रीआइटरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, यहाँ पर ये हो सकता है द पीपल एंड, ओके, 1 minute guys. द पीपल एंड, ओके, ये भी नहीं होगा, बाकी नहीं सही है, मुझे लग रहा था शायद कुछ गड़बड़ हो गई क्वेश्चन बनाने में, नहीं ये बिल्कुल सही है। द पीपल एंड रिआइटरेट, देखिए ये नहीं होगा, शायद ये बी ऑप्शन हो सकता है, गिवन द गवर्नमेंट्स ऑब्ड्यूरेसी इन रिफ्यूजिंग टू डिबेट, शायद ये होगा, ये लग तो नहीं रहा इस तरीके से, काफी बहुत कम सेंटेंसेस इस तरीके से शुरू होते हैं इस वजह से। सो ये देखिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि द पीपल एंड रिआइटरेट इस तरीके से नहीं होगा, सो ये भी कंटिन्यूटी दिखा रहा है, एंड हैव नो ऑप्शन बट, तो ये भी कंटिन्यूटी दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो बी ही होगा यहाँ पर, क्योंकि बाकी जो सारे सेंटेंस है वो कंटिन्यूटी ही दिखा रहे हैं। सो यहाँ पर देखेंगे बी है, तो ये हमारा हो सकता है। सी से हमारा फर्स्ट सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती है, बी से हो सकती है, सी से नहीं हो सकती, मतलब कि बाकी सारे ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। सो ये बी डी एंड ई तो एलिमिनेट हो जाता है, हमारे पास सिर्फ बचता है बी एंड सी, तो हमें सिर्फ अब बी एंड सी से देखना है कि हमारा क्या सही आंसर होगा यहाँ पर। सो बी के बाद देखते हैं डी,
बोला जा रहा है गिवन द गवर्नमेंट्स ऑब्ड्यूरेसी इन रिफ्यूजिंग टू डिबेट, एंड इसके बाद बोला है टू डिबेट हैव नो ऑप्शन बट टू टेक देयर कॉज किसकी कॉज, यहाँ पर देयर किसी पर्सन या किसी भी चीज की, देयर कब यूज करेंगे, जब पर्सन की बात, पीपल की बात की जाएगी, सो ये एलिमिनेट हो जाता है। एंड बचा हुआ जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, सो सी ही यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एक बार इसे अच्छे से पढ़ के देख लेते हैं कि क्या सही में ये सिक्वेंस बन पा रहा है, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ या सेंटेंस बन पा रहा है। सो देखते हैं, सी से बोला जा रहा है, सी में बोला जा रहा है, सॉरी बी में बोला जा रहा है गिवन द गवर्नमेंट्स ऑब्ड्यूरेसी इन रिफ्यूजिंग, ऑब्ड्यूरेसी मतलब होता है बहुत ज्यादा सख्त या बहुत ज्यादा फर्म होना, रिफ्यूज करने में, टू डिबेट, डिबेट करना क्या, इन डिबेट इट्स लेबर पॉलिसीज, इट्स मतलब किसकी, गवर्नमेंट की बात की जा रही है। तो देखिए सही कनेक्शन फॉर्म हो रहा है, नाउन के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है, सो यहाँ पर पॉलिसीज इन पार्लियामेंट, ट्रेड यूनियंस, यस बिल्कुल सही है। इसके बाद बोला जा रहा है यूनियंस एंड फिर हैव नो ऑप्शन बट टू टेक देयर, यूनियन की बात की जा रही है, सो यहाँ पर देयर कॉज टू, एंड टू के बाद बोला जा रहा है टू द पीपल एंड रीआइटरेट द इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ओनली ऑप्शन नंबर सी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लेट्स चेक गाइस, इफ द फाइनेंस मिनिस्टर हैड चोजन टू प्रोवाइड फॉर, एंड यहाँ पर देखेंगे इफ द फाइनेंस, अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने चूज किया हुआ होता टू प्रोवाइड फॉर, यस इस तरीके से पैसेज या सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। चोजन टू प्रोवाइड फॉर द स्पेंडिंग नीडेड, फॉर द स्पेंडिंग नीडेड टू रेंडर डिसीजन, डिसीजन लेने के लिए, लाइक अ हाइक्ड एमएसपी एंड अ ह्यूज हेल्थ केयर प्लान फिजिबल, ही वुड हैव had to show a substantially higher fiscal deficit। तो यहाँ पर देखेंगे सीक्वेंस तो बिल्कुल सही फॉर्म हो रहा है, ऐसा कहीं लग नहीं रहा है कि ये गलत चीजें हैं, सारी चीजें एक दूसरे को यहाँ पर कनेक्ट कर रही है। सो क्योंकि देखिए यहाँ बोला जा रहा है अगर हेल्थ मिनिस्टर ने चूज किया होता प्रोवाइड करना क्या, फॉर द स्पेंडिंग, स्पेंड मतलब खर्चा करना, नीडेड टू रेंडर, रेंडर मतलब होता है टू गिव डिसीजन, लाइक हाइक एमएसपी पर, एंड किस पर, एंड अ ह्यूज हेल्थ केयर प्लान फिजिबल, इसे फिजिबल बनाने की बात की जा रही है, ये एमएसपी हाइक करने की एंड ये जो हेल्थ केयर प्लान है इसे फिजिबल बनाने की। ही वुड हैव, ही वुड के साथ देखिए हैव बिल्कुल सही आ रहा है, हैव हैड टू शो सब्सटेंशियली हायर फिजिकल डेफिसिट, तो यहाँ पर कनेक्शन तो बिल्कुल सही फॉर्म हो रहा है। सो देख लेते हैं एक बार, ए बोला जा रहा है फर्स्ट सेंटेंस एंड ए तो बिल्कुल सही है, बी तो बिल्कुल सही है यहाँ पर कंटिन्यूएशन में, एंड बी के बाद बोला जा रहा है डी, तो डी में अगर देखेंगे लाइक हाइक हाइक्ड एमएसपी, हाइक मतलब बढ़ जाना, एमएसपी ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, प्राइस में हाइक, हैव हैड टू शो ये गलत हो जाता सीक्वेंस, देखिए डी से भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, हैव हैड से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, बी से अगर बात करें तो यहाँ पर स्पेंडिंग नीडेड ये भी नहीं होगा, एंड ये भी बी है, सो द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन नंबर ई, नो रीअरेंजमेंट की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो दिया हुआ अरेंजमेंट है ये बिल्कुल अपने आप में ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सो लेट्स चेक गाइस। कैपिटल एंड अल्टीमेटली डैमेज द इकोनॉमी, कैपिटल एंड अल्टीमेटली, ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, एंड से शुरू होगा, नहीं हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस। वुड एडवर्सली अफेक्ट, ये भी नहीं होगा। एनी सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम डेफिसिट टारगेट्स, यस ये बिल्कुल फर्स्ट सेंटेंस होगा, क्योंकि बाकी सारे नहीं है तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी ही होगा। सो चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए डी से ये शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है। सी से हमारा ऐसा कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता, या पैसेज की शुरुआत एंड ट्रिगर एंड इस तरीके से नहीं होती है, किसी कंजंक्शन से नहीं होती है, या एंड से तो स्पेशली नहीं होगा। एंड यहाँ पर कंटिन्यूएशन बता रहा है, कंटिन्यूटी बता रहा है कि किसी एक फ्रेगमेंट को या पार्ट को ये कनेक्ट करेगा। एंड बी की अगर बात करें तो बी तो नहीं होगा यहाँ पर, देखिए ओके। सो बी भी नहीं होगा, सो यहाँ पर डी ही हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। अब डी को चेक करते हैं, डी के साथ बी। सो एनी सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम डेफिसिट टारगेट्स, एंड बी में बोला जा रहा है एंड ट्रिगर एंड आउटफ्लो। सो यहाँ पर देखेंगे ये डी सेंटेंस को टारगेट्स के बाद एन का कोई कनेक्शन फॉर्म नहीं हो रहा है। जो बात इस डी में बोली जा रही है, इसमें क्या बोला जा रहा है, एनी सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम डेफिसिट टारगेट्स, एंड यहाँ बोला जा रहा है एंड ट्रिगर एंड आउटफ्लो, जो आउटफ्लो को ट्रिगर कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। सो ये एलिमिनेट, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है यहाँ पर। अभी सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं, डी तो सही है, डी के बाद सी चेक करना है हमें। सो डेविएशन फ्रॉम डेफिसिट टारगेट्स, एंड इसके बाद वुड एडवर्सली अफेक्ट, यस डेफिसिट के अगर टारगेट्स होंगे, डेविएशन होगा इन टारगेट्स में, ये एडवर्सली अफेक्ट करेगा इन्वेस्टर के सेंटिमेंट को। एंड बोला जा रहा है सेंटिमेंट एंड ट्रिगर एंड आउटफ्लो ऑफ क्या, कैपिटल एंड अल्टीमेटली डैमेज द इकोनॉमी। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर बी हियर। बाकी सारे यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे एंड द करेक्ट चॉइस वुड बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। So let's check. For some time but is no substitute. फॉर से शुरू हो रहा है, ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। सेकंड फॉर रियल मेजर्स, ये भी फर्स्ट सेकंड सेंटेंस नहीं हो सकता। हाइपरबोल कैन हेल्प कंसील अ रियलिटी। हाइपरबोल मतलब होता है ओवर स्टेटमेंट, मतलब बहुत ज्यादा कुछ बोल देना, एग्जेगरेटेड, बहुत ज्यादा स्टेटमेंट दे देना किसी मुद्दे पर, इसे हम कहते हैं हाइपरबोल। सो यहाँ पर देखेंगे ये भी बी जो है, ये बी भी यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। देन बात करें सी, हाइपरबोल कैन हेल्प कंसील अ रियलिटी, यस ये शुरुआती सेंटेंस लग रहा है, ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। अ डिफरेंस टू, एंड ये भी यहाँ पर भी कोई सेंस नहीं बन रहा है, ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन पाएगा। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि फर्स्ट सेंटेंस के लिए ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सी ही फिट हो रहा है। सो सी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये एलिमिनेट हो जाता है, ये भी एलिमिनेट हो जाता है। अब यहाँ पर चेक करना है सी के बाद ए। सो सी में बोला जा रहा है हाइपरबोल कैन हेल्प कंसील अ रियलिटी, जो रियलिटी को कंसील कर सकता है।
फिर बोला जा रहा है फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, बट इज नो सब्सटीट्यूट, पर ये कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, ये कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। फॉर रियल मेजर, सी ए के बाद बी, फॉर रियल मेजर दैट मेक अ डिफरेंस टू द, यस ये बिल्कुल सही सेंसिबल यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म हो रहा है या पैसेज फॉर्म हो रहा है। अब इसे भी चेक कर लेते हैं, सी के बाद क्या बी आ सकता है। सी में बोला जा रहा है कि कैन हेल्प कंसील अ रियलिटी, एंड बी में बोला जा रहा है फॉर रियल मेजर दैट मेक। सो सी के बाद बी का यहाँ पर बिल्कुल सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि सी के बाद ए सेंटेंस यहाँ पर बिल्कुल सही सेंस बना रहा है। सो सी के बाद डी चेक कर लेते हैं कि सी के बाद डी आ सकता है। हाइपरबोल कैन कंसील हेल्प कंसील अ रियलिटी अ डिफरेंस टू कॉमन वोटर, नहीं। यहाँ पर मतलब कि जो सही चॉइस होगी वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एंड द करेक्ट फॉर्मेशन वुड बी सी ए बी डी ही यहाँ पर करेक्ट फॉर्मेशन होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन गाइज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।